के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अथाष्टाविंशोऽध्याय 28वां अध्याय पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अभिज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना खा के रूप में हिंदी में आरंभ करता हूं। जब मलयध्वज भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए वे मलय पर्वत पर चले गए, उसके बाद उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार ये मतलोचना वैदर्भी ने अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों को त्याग कर तिलांजलि दे पांड्य नरेश का अनुगमन किया। वहां चंद्रवशा, ताम्रपर्णी और बटोदका नाम की 3 नदियां थी। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहां रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, फूल, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सुख गया। महाराज मलयध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि समान रूप से समदृष्टि रख करके शीत, उष्ण आदि, वर्षा, वायु, भूख, प्यास, प्रिय, अप्रिय और सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों को अपनी दृढ़ इच्छा के बल पर इन सभी को जीत लिया। तप और उपासना से उनकी वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियम आदि का पालन करते हुए यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को बस में करके वे आत्मा में ब्रह्म की भावना करने लगे। ऐसा करते हुए 100 दिव्य वर्ष बीते। आस्ते अस्थानूरि वैकत्र दिव्यं वर्ष शतं स्थिरः वासुदेवे भगवती नान्यद्वेदो द्वहन् रतिम्। जब इस प्रकार उनका 100 दिव्य वर्ष तप करते हुए बीत गया, निश्चल भाव से भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ प्रेम हो जाने के कारण, वासुदेव में दृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीरादि का भी भान नहीं हुआ, आभास नहीं हुआ। कहते हैं कि राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब ओर स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीप से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्तियां का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देहादि समस्त उपाधियों में व्याप्त, सभी में वह व्याप्त है, उपस्थित है तथा उनसे पृथक भी ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से
उदासीन, सब ओर से वे उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को परब्रह्म में और परब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा। और अंत में इस अवैध चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। राजन, इस समय जो उनके साथ थी पति पारायणा वैदर्भी, सब प्रकार के भोगों को त्याग करके अपने परम धर्मज्ञ स्वामी का, पति का, जो उनके मलयध्वज थे स्वामी, की बड़ी सेवा की, बड़े प्रेम से सेवा करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए हुए, पुराने वस्त्र को धारण किए हुए रहती। व्रत उपवास आदि के कारण उनका शरीर अत्यंत सूख गया था, अस्थि पंजर की तरह दिखने लगा था, अत्यंत कृश हो गया था और सिर के जो बाल थे वे लट बन गए थे। आपस में उलझ जाने के कारण वे लट बन गए। उस समय अपने पति देव के पास वह अंगार भाव से प्राप्त धूम रहित अग्नि के समान, अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, लेकिन वैदर्भी को पता नहीं था कि मेरे पति अपना शरीर का त्याग कर चुके। वह निरंतर उसी तरह सेवा करती रही, क्योंकि वह निश्चल भाव से तप में जिस प्रकार बैठे थे वैसे ही बैठे रहे, बैठे दिखते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे महाराज मलयध्वज तप में। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्वत उसी तरह सेवा करने लगे। फूल प्रतिदिन लाना हटाना जो भी, चरण सेवा करते करते जब उसे अपने पति के चरणों में, जब अपने पति की पैरों को पकड़कर प्रणाम करना की और जब उनकी चरण में गर्मी महसूस नहीं हुआ, ठंडा महसूस हुआ, तब उसे आभास हुआ कि मेरे स्वामी तो मुझे कब के छोड़कर जा चुके हैं। मेरे पतिदेव परब्रह्म को प्राप्त कर गए। और यह जैसे ही अनुभव हुआ, जैसे ही महसूस की, वह झुंड से बिछड़ी हुई हिरनी की तरह मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो और व्याकुल होकर दीन अवस्था में उस पेड़ जंगल में रोना शुरू। चूंकि वन में वह अकेली थी, दीन थी, लाचार थी, अवस्था भी उसके गिर चुके थे। बड़ा ही शोकाकुल हो गई और आंसुओं की धारा से स्तनों को भिंगाती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, कौन? विदर्भी जो मलयध्वज की पत्नी है, वह रोते हुए कहती है, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ राजर्षे इमामुददी मेखलां दस्युभ्यः छत्रबन्धुभ्यो
बिभ्यतिं पातुमर्हसि। एवं विल्पति बाला विपिनेऽनुगतापतिम् पतिता पादयोर्भर्तु रुदत्य शृणुवर्तयत्। जब वह इस तरह से विलाप कर रही थी और कह रही थी, अपने स्वामी को उठाने का प्रयास करती है, कहती है उठिए उठिए राजर्षि उठिए। समुद्र से घिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिकों राजाओं के भय से भयभीत हो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इस प्रकार उसका कोई पुराना मित्र जो कभी उसका हुआ करता था, तो वह पुराना मित्र एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया और उसने उस रोते हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा, का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचचर्थ। ब्राह्मण ने कहा, तुम कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है वह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं वही तेरा मित्र हूं। ये दूसरे जन्म में वैदर्भी के नाम से, इससे पूर्व वह पुरंजय नाम का राजा हुआ करता था। ये कौन है? ये पुरंजय आत्मा जीव है। और इसका ये जो मित्र कौन है? ये परब्रह्म है। अब देखिए यहाँ पर कैसे परमात्मा जीव को सचेत करता है। हम सभी भी वही साथ थे, कुछ कार्य के लिए यहाँ भेजा गया पृथ्वी पर, और हम लोग कैसे भटकते हैं, कैसे माया में लिप्त होकर के अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो ये ब्राह्मण जो कभी इसका मित्र हुआ करता था, आज वो कहता है, पहचानो मुझे, पहचानो मैं कौन? अरे मैं वही पुराना मित्र हूं। जब संग रहा करते थे, जिधर मैं चलता या जिधर तुम चलता था, मैं भी उसी तरफ चलता था या तुम चलते थे। तुमने अच्छी सी भोजन वस्त्र मालों की खोज में मुझे छोड़कर चल दिया था। तो कहते हैं, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं वही तेरा मित्र हूं, मैं तेरा वही सखा हूं जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। हे सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? इसी समय मैं तुम्हारा अभिज्ञात नाम, अभिज्ञात कौन? वही परमात्मा, वही परमात्मा है। यह अभिज्ञात नाम का तुम्हारा एक सखा था, एक मित्र था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के उद्देश्य से अपने लिए
सुंदर निवास खोजने के चक्कर में, स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। हे आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के रह चुके हैं और रह रहे थे, किंतु मित्र स त्वं विहाय मां वन्दो गतो ग्राम्य मतिर्महिम् चरण पद्म द्राक्षे कयाचिन् निर्मितं स्त्रिया। हे मित्र, किंतु तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए और यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी, एक महिला थी। हे महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बागीचे थे। यहाँ पर महाराज वैदर्भी के लिए है जो पूर्व जन्म में था राजा के, इसलिए यह अभिज्ञान पिछले जन्म के अनुसार इसको संबोधन कर रहा है। तो कहते हैं कि महाराज इंद्रियों के 5 विषय उसके बागीचे थे। जो तुमने बागीचे 5 देखे थे वे इंद्रियों की इंद्रिय 9 इंद्रिय क्षेत्र द्वार थे। ये 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे। तेज, जल और अन्न, ये 3 परकोटे थी। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये जो है 6 वैश्यकुल थे। क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रियां ही बाजार थे। 5 भूत ही उसके कभी छिन्न न होने वाला उपादान कारण और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। बड़ी ही गौर से सुनने का चीज है, विचार करने की चीज है, मनन करने का चीज है, समझने का चीज है। ये कथा ब्रह्म और जीव के बीच का है, इसलिए इसे अवश्य सुने। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है। अपने स्वरूप को वह भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते हुए तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। न तं वेदर्भा दुहिता नायं वीर सुहृत्तव न पतिस्तं पुरंजन्या रुद्धो नव मुखे यया। देखो, तुम न तो विदर्भ राज की पुत्री हो और न ही यह वीर मलयध्वज जो है यह तुम्हारा पति है।
जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था, उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तब क्या? तब क्या? माया हेषा मया सृष्टा यत पुमांसं स्त्रयं सतिं मन्यसे नो वयं यद्वै हंसो पश्यावयोर्गतिम्। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री को मानते हो। यह सब मेरी फैलाई हुई माया है। प्रभु कहते हैं, हे मित्र, यह मेरी ही फैलाई हुई माया है और जिसमें तुम फंस गए हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में न तुम पुरुष हो न स्त्री। हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो, याद करो, मनन करो, ध्यान करो। हम ये नहीं है हम दोनों। मित्र, जो मैं हूं, मैं कौन? ईश्वर, श्री हरि, भगवान नारायण। तो कहते हैं कि जो मैं हूं वही तुम हो। तुम अर्थात जीव, वही तुम हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूं जो तुम हो। तो अगर जीव है तो मैं भी जीव हूं, जीव में उत्पन्न होता हूं। तुम ईश्वर हो, मैं भी ईश्वर हूं। तुम मुझ में है, मैं तुझ में। तो भगवान कहते हैं कि मैं भी वही हूं जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं समझते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से दिखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या के कारण, ज्ञान और अज्ञान के कारण, ज्ञान और अज्ञान के कारण विद्या और अविद्या की अभेद उपाधि से विद्या और अविद्या के उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में दो प्रकार से देख रहा है। वास्तव में जीव और ईश्वर एक ही है। इस प्रकार जब हंस जो ईश्वर है वह जब उस जीव को सावधान करता है, हंस ने उसे सावधान किया, किसे? वैतरवी। जब वह ईश्वर उसका मित्र जो अभिज्ञात है नाम है, जब वह सावधान करता है, तब वह मान सरोवर का हंस जो जीव है अपने स्वरूप में वह तत्काल स्थिर हो जाता है। स्थिर हो गया और उसे अपने मित्र के बिछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान तत्काल प्राप्त हो गया। तो जिसका गुरु स्वयं नारायण के रूप में आए हो, ईश्वर हो, उसे तो ज्ञान आएगा ही। तो कहते हैं कि हे प्राचीन बरही, नारद जी कहते हैं कि हे प्राचीन बरही, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दर्शन कराया है, क्योंकि जगत कर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर कथा है। समस्त जन समुदाय को सुनना चाहिए, इससे उनका आत्म कल्याण होगा। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अथ
28वां अध्याय अथाष्टाविंशोऽध्याय। 28वां अध्याय पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अभिज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना ख के रूप में यहाँ पर समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए मैं आप सभी से बारंबार क्षमा चाहता हूँ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, आद्य शक्ति माँ जगजननी की